नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी अभी भारतीयों का सर ऊंचा कर सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आई है। बताया गया है कि अमेरिका चीन के बाद भारत विश्व की तीसरे नंबर की महाशक्ति बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों की इकोनॉमी कंगाली के दरवाजे पर पहुंच गई है। वहीं भारत और उसकी इकोनॉमी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत, जिसको लेकर दुनिया भर में भारत और मोदी का डंका बज रहा है और भारतीय जमीन ही नहीं आसमान भी नए कीर्तिमान रच रहा है। सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और जमीन ही नहीं आसमान में भी भारत के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाएं आज मंदी के दौर से जूझ रही हैं। उनकी आर्थिक विकास दरों में लगातार गिरावटें आ रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की विकास दर चीन, अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आकर सबसे आगे है। इससे पूरे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। विदेशी उद्योगपति और निवेशक भी भारत के आर्थिक विकास का लोहा मान रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में भारत के आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए अमेरिका के मशहूर निवेशक रे डालियो ने कहा कि भारत के विकास दर पूरी दुनिया में सबसे तेज होगी। यही नहीं, अमेरिकी कारोबारी डालियो ने सरकार और बदलती विश्व व्यवस्था सत्र के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत आने वाले वर्षों में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। मोदी सरकार में हुए सुधारों की तारीफ करते हुए डालियो ने कहा कि एक दशक में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेज और बड़े बदलाव हुए हैं। अभी भी तेज रफ्तार से बदलाव जारी हैं। पिछले 10 वर्षों के अध्ययन से और जो हम देश के लिए देख रहे हैं, उसके आधार पर भारत में सबसे बड़ी और सबसे तेज विकास दर होगी। भारत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए डालियो ने कहा कि अमेरिका, चीन के बीच जारी शक्ति संघर्ष के दौर में भारत को इसकी तटस्थता का फायदा होगा। भारत और आर्थिक विकास के मामले में अमेरिका चीन से आगे निकल जाएगा। हालांकि उन्होंने भारत को एक मुश्किल बाजार बताते हुए कहा कि इसकी तरक्की दिलचस्प है। इस देश का बाजार बेहद ओपन नहीं है और इसमें सभी का घूमना और काम करना आसान भी नहीं है। यूएई के कैबिनेट मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गरगावी से बात करते हुए उन्होंने कहा, युद्ध से दूर रहने वाले देशों का लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी ने भी युद्ध से नहीं बातचीत से समस्या हल करने का सुझाव रूस को दिया था। यही अब एक मशहूर निवेशक और लेखक हैं जो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के को चेयरमैन हैं। ब्रिजवाटर एसोसिएट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इवेंट का हिस्सा थी, जिसे दावोस द डेजर्ट भी कहा जाता है। विभिन्न देशों के हाई प्रोफाइल लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। रे डालियो पहले भी कई मौकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं। उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। उनकी किताब प्रिंसिपल फॉर द डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाई नेशन सक्सीड एंड फेल पिछले दिनों चर्चा में रही। इस किताब में उन्होंने बीते 500 वर्षों से 10 सबसे बड़े साम्राज्यों के उदय और पतन का विश्लेषण किया। एसोसिएट्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इवेंट का हिस्सा थी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।